हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है 10 बीमारियों और एवं दवा, यानी कि मैं आप लोगों को बीमारियां बताऊंगा और उसके साथ कौन सी मेडिसिन होती है उसको मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। हिंदी भाषा में, आसान भाषा में। चाहे पेट दर्द हो, सूजन हो, बुखार हो, सर्दी हो, एलर्जी हो, कोई भी चीज़ हो, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है आप लोगों का एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट दर्द। पेट दर्द आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा और उसका मेडिसिन लिस्ट क्या है आप लोगों को बताऊंगा। एब्डोमिनल पेन मोस्टली ड्यू टू गैस और सम टाइम मस्कल क्रैम्प्स, यानी कि पेट दर्द ज़्यादातर गैस बनने से या मांसपेशियों के सिकुड़ने से होता है। यानी कि अधिक आप लोग किसी भी लोग का पेट दर्द होता है तो किस कारण होता है, तो गैस बनने से होगा या मांसपेशियों सिकुड़ने लगेगा, उससे आप लोगों का पेट दर्द देना शुरू होता है। अगला है पॉइंट है आप लोगों का किसी पेट दर्द में abdominal pain also come from some organs of abdomen, यानी कि पेट दर्द कुछ पेट के अंगों के कारण भी हो सकता है। यानी कि पेट जब दर्द होता है तो कुछ अंग के कारण भी हो सकती है। ये नहीं कि गैस है तो उसी कारण कुछ भी कुछ अंग होते हैं शरीर के अंदर जो उससे दर्द होने लगता है, पेट दर्द। इट इज एल्सो एक्यूरिंग ड्यू टू अ स्टोन, और पेट दर्द पथरी के कारण भी हो सकता है। यानी कि पथरी हो गया है किसी को तो पेट दर्द हो सकता है। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ इसका कि पेट दर्द के कारण क्या है। पेट जब दर्द होता है तो उसका कारण क्या होता है उसको मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छी तरीके से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंडिजेशन, पाचन ठीक से नहीं होना, यानी कि अगर आप लोगों का पाचन ठीक से नहीं हो रहा उसके कारण भी पेट दर्द हो सकता है। गैस बनना, मल त्यागने में से कॉन्स्टिपेशन, दस्त लगना, खाने में एलर्जी हो तो आप लोगों का पेट दर्द शुरू हो सकता है। फूड पॉइजनिंग है तो पेट दर्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। गैस्ट्रिस, अब मैं आप लोगों को गैस्ट्रिस समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। गैस्ट्रिस मीन inflammation in soft air muscular layer of stomach। गैस्ट्रिस का अर्थ होता है आमाशय में पाए जाने वाली म्यूकोजल परत में इन्फ्लेमेशन हो जाना। यानी कि जो गैस्ट्रिस का जो अर्थ है वो आमाशय में पाया जाता है म्यूकोजल परत में इन्फ्लेमेशन हो जाने के कारण। और mucosa is a protection layer which protect our stomach from acid, यानी कि म्यूकोसा एक सुरक्षात्मक परत होती है। जो म्यूकोसा होता है एक, वो आप लोग का सुरक्षात्मक परत होता है जो आमाशय को एसिड से बचाती है। यानी कि जो म्यूकोसा का जो क्या कार्य है, तो म्यूकोसा एक सुरक्षा परत होता है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्ट करने वाला वो परत होता है जिससे आमाशय को जो एसिड जो होता है उससे आमाशय में को बचाता है। When this mucosa damage then start pain in weaving in abdomen, यानी कि जब यह म्यूकोसा परत को क्षति पहुंचती है तो जब पेट दर्द और जलन होना शुरू हो जाता है। यानी कि जब म्यूकोसा का जो परत है उसका जो लेयर है वो क्षति होने यानी से कमजोर होने लगा, डैमेज आने लगा, और डैमेज जब उसमें पहुंचने लगेगा म्यूकोसा में तो पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा और पेट दर्द और जलन देना शुरू हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गैस्ट्रिस और पेट दर्द के उसका मेडिसिन, कौन सा मेडिसिन जो बहुत ही अच्छा है और टॉप मेडिसिन आप लोगों को बता रहा हूँ, तो अच्छे से समझिएगा। अगर नाम अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सके।
पहला है डाइकोसाइक्लिन, सॉरी डाइक्लोस्लोमिन, और 10 mg की टेबलेट होती है, बहुत ही अच्छी है। अगर दोनों को मिलाकर पैरासीटामोल और डाइक्लोस्लोमिन को मिलाएंगे तो दोनों को मिलाएंगे तो ये काम आता है। डोर्टाभिन 40 mg टेबलेट, ये दोनों को मिला दीजिए, पैरासीटामोल या डोर्टामिन मिला दीजिएगा। हाइकोसिन टेबलेट, रान रानिटिडिन 150 mg टेबलेट, पेंटोफर्जोल 10 mg का आता है टेबलेट, बहुत ही अच्छा है पेट दर्द के लिए। और रानिटिडिन और ओंडान एस्ट्रोन को मिला दीजिएगा, तो दोनों को मिला खाइएगा, जिससे आप लोग अच्छे से गैस्ट्रिस में यूज होता है। डोमपेडोन टेबलेट आता है, ये पेट दर्द के लिए अच्छा है। और पेंटोपरजोल और नीपरजोन को मिला के खाइएगा तो गैस्ट्रिस भी अच्छा तरीक़ा से वो अच्छा रहे, गैस्ट्रिस को दूर कर देगा। अब हम बात करते हैं एलर्जी। एलर्जी क्या है और उसका मेडिसिन आप लोग को मैं बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग 300 सब्सक्राइबर के करीब आ रहे हैं, तो और जल्द से जल्द करा दीजिए, मुझे पूरा भरोसा करा दीजिएगा आप लोग। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 300 के सब्सक्राइबर करीब बहुत ही जल्द तक पहुँच रहे हैं। एलर्जी इज अ बॉडी रिएक्शन इन विच आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट एलर्जीन, यानी कि एलर्जी शरीर की एक रिएक्शन होती है। यानी कि जब किसी भी व्यक्तियों को एलर्जी हो जाता है तो रिएक्शन करना शुरू हो जाएगा, जिससे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र एलर्जन से लड़ाई करने लगे। यानी कि जो प्रतिरोधक जो तंत्र होता है हमारे शरीर में, वो एलर्जन से लड़ाई करने लगेगा, जिससे शरीर में एलर्जी उतना ये ना हो। एलर्जन इज अ फॉरेन पार्टिकल दैट प्रोड्यूस एलर्जी इन बॉडी। एलर्जी बाहरी तत्व होती है, यानी जो एलर्जन जो है वो बाहर का तत्व है जो कि शरीर में एलर्जी उत्पन्न करने लगता है। एलर्जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एलर्जी हो गया है तो शरीर में रिएक्शन फैलने लगता है, तो वो किससे कारण होता है? तो एलर्जन होता है जो बाहर का तत्व होता है और शरीर में प्रवेश करता है और एलर्जी उत्पन्न होने लगता है। एलर्जी इज अ सिम्टम दैट सीन व्हेन इम्यून सिस्टम फाइट विथ एलर्जन। एलर्जी एक लक्षण है, यानी ये एक बीमारी नहीं है, एक आप लोगों का लक्षण है जो आप उत्पन्न होता है जब हमारा प्रतिरोधक तंत्र एलर्जन से लड़ाई कर रहा होता है। तो एलर्जन एलर्जन होने लगता है, शरीर के अंदर लड़ाई होता है, जिससे एलर्जी आप लोगों के शरीर में देखने को मिलेगा। इसका मेडिसिन क्या है? 3 मेडिसिन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा है एलर्जी के लिए। पहला है लिवोसेट्रिजिन, 5 mg की टेबलेट आती है, बहुत ही अच्छी है एलर्जी के लिए। अगर किसी भी पेशेंट को चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। सेट्रिजिन 10 mg की टेबलेट आती है, ये भी एलर्जी के लिए बहुत है। और हाइड्रोक्सीजिन 25 mg का टेबलेट आता है। और बेथामेथसोन 0.5 mg टेबलेट। और पेडिसनोसोल 10 mg और सेट्रिजिन टेबलेट। मैं आप लोगों को 3 4 5 नाम बता दिया हूँ जो एलर्जी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे कि चक्कर रोकने की दवाई, यानी जो किसी भी व्यक्तियों को जब चक्कर आकर आता है तब उसको रोकने के लिए कौन सा मेडिसिन देते हैं, उसके बारे में आप लोग बताऊंगा। मेडिसिन का नाम पहला है अस्टोमोटल एमडी टेबलेट होता है, ये पहला टेबलेट हो गया। और सिनर्जिन टेबलेट और बेथास्टिन 8 और 16 mg की आती है। अब दोनों में से एक लीजिएगा। तो चक्कर जब आने लगता है तो उसको रोकने के लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करेंगे एंटी डायरियल टैबलेट, यानी कि दस्त रोकने की दवाइयाँ। जब दस्त हो जाता है तो उसको रोकने का कौन सा मेडिसिन देना चाहिए? तो लोफरमाइड टैबलेट हो जाएगा आप लोगों का पहला। और एंटर क्विनिक टैबलेट तीसरा। लैक्टिक एसिड वाइकलस टैबलेट, ये 3 टैबलेट बहुत ही अच्छी होती है
दस्त रोकने के लिए। अब बात करेंगे मल्टीविटामिन मेडिसिन। मल्टीविटामिन मेडिसिन का टॉप मेडिसिन आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझिएगा। पहला है बिकोसूल कैप्सूल, दूसरा है नेवरियन फॉर टेबलेट। ये मल्टीविटामिन है, बहुत ही अधिकतर यूज होता है ये सब टेबलेट। और तीसरा है फोलिक एसिड टेबलेट, कैल्शियम विटामिन D3 टेबलेट, विटामिन ई कैप्सूल, डाइजेस्टिंग एंजाइम सिरप, सैफ्रोडाटाइनिन सिरप, सैफ्रोटिप्टाइडिन टेबलेट। तो दोस्तों, आज लोग बात किए कि 10 से ज़्यादा बीमारी एवं उसके तो यानी कि किसी भी व्यक्तियों को पेट दर्द, बुखार, सर दर्द, दस्त लगना आदि किसी प्रकार का बीमारी है तो उसका दवाई और उसका पूरा परिचय आप लोगों में अच्छी तरीके से समझाया है हिंदी भाषा में। अच्छे से देखिएगा, वीडियो पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। मैं आप लोग अच्छी तरीके से समझाया हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।